भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मूल्यांकन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा हर बार एक प्रश्न आता है, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो आज के बाद आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसी में अधिगम के प्रकार होते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। इन 6 छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ लेंगे और ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं वो भी पढ़ लेंगे। प्रीवियस पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बराबर में जो बेल आइकॉन आता है उसको ऑल पर सेट कर लो, और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एग्जाम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको वहां पर दे दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है। अच्छा, मूल्यांकन में आपको पहले बता देता हूं मूल्यांकन किसको कहते हैं। मान लीजिए एक टीचर ने बच्चे को ज्ञान दिया, बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया उसका पता लगाने के लिए बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा क्यों ग्रहण नहीं कर रहा है ज्ञान, क्या उसकी कमजोरी है, क्या उसकी शक्तियां हैं, सारी चीजें किस में पता लगती हैं? मूल्यांकन में, है ना। तो मूल्यांकन के ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। सबसे पहला है अधिगम का मूल्यांकन। आप अधिगम का आकलन बोलो या फिर मूल्यांकन बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। चाहे आकलन आ जाए चाहे मूल्यांकन आ जाए, ठीक है। पहला है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन मतलब अधिगम जो किया उसका आकलन, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया हुई उसका आकलन, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के बाद जो आकलन किया जाता है उसको अधिगम का आकलन कहते हैं। आपको समझ में आ गया? अधिगम का आकलन मतलब जो अधिगम हुआ, जो बच्चे ने सीखा उसका आकलन करना, यानी कि कब होगा? फिर वो बाद में ही तो होगा, बच्चे की लर्निंग के बाद में ही तो होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया के बाद वाला मूल्यांकन अधिगम का आकलन या फिर अधिगम का मूल्यांकन कहलाता है। इसमें यह देखा जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो लक्ष्य हैं हमने निर्धारित किए हैं उसको हमने किस हद तक प्राप्त कर लिया है, यानी कि बच्चे को हमने जो ज्ञान दिया है बच्चे ने कितना ग्रहण किया, उसके लिए ये जो अधिगम है अधिगम का आकलन ये होता है, ठीक है। याद रखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के बाद वाला आकलन अधिगम का आकलन। दूसरा है आपका अधिगम के लिए आकलन, यानी कि हम अधिगम करने वाले हैं, बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए आकलन करना, यानी कि बच्चे को हम क्या पढ़ाएं उसके लिए आकलन करना होता है अधिगम के लिए आकलन। तो मतलब क्या है इसका कि शिक्षण प्रक्रिया से पहले जो आकलन करा जाता है बच्चे का वो होता है अधिगम के लिए आकलन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए उस अवधारणा जो टॉपिक है उसके ज्ञान, उसके प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। मान लीजिए बच्चों को आप बादल के बारे में सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप पौधों के बारे में सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे को पौधों के बारे में कितना आता है उसका मूल्यांकन आप करोगे। बच्चों का पूर्व ज्ञान जानकर, बच्चों का पूर्व ज्ञान आप जानोगे, फिर बच्चों का आकलन आप कर लोगे कि पूर्व ज्ञान जानकर कि बच्चों को कितना ज्ञान है, उसी के स्तर अनुसार आप अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेंगे। तो यह मूल्यांकन कैसा हो गया? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले का मूल्यांकन। अब मैं आपको बताता हूं, एक प्रश्न आया था, एक बावर्ची है, खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद उसको परोसने से पहले या सर्व करने से पहले उसको चख कर देखता है, तो वो किस तरह का मूल्यांकन कर रहा है? तो वो यही है, क्या है? अधिगम के लिए आकलन है, वो अधिगम के लिए मूल्यांकन कर रहा है, यानी कि उसको जो परोसना है खाना उससे पहले वो उसको चख रहा है ना। तो ये था अधिगम के लिए आकलन। एक प्रश्न और आया था 2014 में कि एक शिक्षक कक्षा में जो उसने कार्य दिया है उसको एकत्रित करता है, फिर उस कार्य को वो पढ़ता है कि बच्चों ने कैसे लिखे हैं क्वेश्चन आंसर, उसके बाद वो अपनी योजना बनाता है और आगे का जो पार्ट है वो जान जाता है कि उसको कैसे पढ़ाना है। तो ये कौन सा हो गया? ये भी हो गया अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। ये शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसके साथ ही किया जाता है, यानी कि बच्चे को पहले से बच्चे का पूर्व ज्ञान जान लो कि बच्चे को कितना ज्ञान है, फिर उसके बाद उसके आधार पर बच्चों का शिक्षण प्रक्रिया आप करवाओ, ठीक है। तो ये होता है अधिगम के लिए आकलन, यानी कि अधिगम से पहले का आकलन। आगे है आपका अधिगम के रूप में आकलन। ये क्या होता है कि इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाता है, यानी कि कोई भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे होते हैं, यह क्रियाकलाप एक प्रकार का अधिगम है, परंतु
शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेता है। यानी कि यह होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे अपना कोई भी एक्टिविटी उनको दे दी, वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और टीचर क्या है उनका साथ ही साथ मूल्यांकन करता जा रहा है। ठीक है, तो यह है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन, इसको कहते हैं अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अब देखो एक एक करके बता देता हूं। अधिगम का आकलन आपने सबसे पहले वाला देखा। अधिगम का आकलन मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके बाद वाला आकलन, जो अधिगम हुआ है सीखने के बाद वाला आकलन। अधिगम के लिए आकलन, सीखने से पहले आकलन करना। अधिगम के रूप में आकलन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसके साथ साथ आकलन करना अधिगम के रूप में आकलन है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए? अगर आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए हैं तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। ये जो थर्ड पॉइंट है अधिगम के रूप में आकलन, इसमें बच्चे अपनी खुद की योग्यताओं, अपने कौशलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि बच्चों को वहां पर मेन रखकर बोला जाए कि बच्चे अपनी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अपनी योग्यताओं, अपने कौशलों के बारे में जानकारी किस में प्राप्त करते हैं, तो आप आंसर लगा के आओगे अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, तो ये हो गए 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट। आगे है जो मूल्यांकन है आपके उसके प्रकार। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन या फिर रचनात्मक आकलन। यह क्या होता है कि जो भी यह मूल्यांकन विद्यार्थी के निष्पादन के बारे में सूचना प्राप्त करने तथा सुधार के लिए फीडबैक उपलब्ध कराता है। यह रचनात्मक आकलन क्या करता है कि बच्चों की जो भी परफॉर्मेंस है ना, और उसमें जो भी सुधार करना है उसके लिए फीडबैक देता है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि जिसको आप बोलते हो, है ना। तो जो आकलन प्रतिपुष्टि प्रदान कराता है वो कौन सा है आकलन? कौन सा आकलन है? रचनात्मक आकलन, है ना। विद्यार्थियों ने कौन सी त्रुटियां की हैं, कौन सी गलतियां की हैं और उनको दूर भी करना है ना, उसके लिए कौन सा है? रचनात्मक आकलन। अब दूसरा है आकलन का प्रकार योगात्मक आकलन। ये योगात्मक आकलन क्या होता है? योगात्मक आकलन पूरा जो सेशन होता है आपका सत्र, उसके बाद किया जाता है। पूरा सेशन खत्म, बच्चों को मार्क्स दे दो किसके कितने नंबर आए हैं, बस हो गया आपका योगात्मक आकलन। ठीक है, ये कोई सतत प्रक्रिया नहीं है। रचनात्मक आकलन सतत प्रक्रिया है, योगात्मक आकलन कोई सतत प्रक्रिया नहीं है। अब देखिए, आपने अधिगम का आकलन पढ़ा। अधिगम का आकलन आपका योगात्मक आकलन से संबंधित है कि नहीं है? अधिगम का आकलन क्या था कि पूरा जो बच्चे ने सीखा है उसके बाद उसका आकलन करना। योगात्मक आकलन भी क्या है? सत्र की समाप्ति के बाद में करना। तो ये दोनों सेम टू सेम है, लगभग क्या है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना। रचनात्मक आकलन कैसा है कि सीखने के लिए सीखने के समान मूल्यांकन। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चल रहा था ना, तो वहां पर सीखने के समान आकलन हो रहा था। ऐसे ही रचनात्मक आकलन है, इसमें भी क्या है, बच्चे जो भी सीखते हैं, जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है, साथ के साथ उनको फीडबैक मिलता रहता है। ठीक है, तो ये है रचनात्मक आकलन। तीसरा है आपका निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जब असफल हो जाते हैं परीक्षा में और उनकी असफलता के कारण जानने के लिए निदानात्मक आकलन किया जाता है। ठीक है, निदान मतलब समस्या का पता लगाना, उपचार मतलब समस्या का समाधान करना। तो निदान का मतलब क्या है? जो बच्चे असफल हैं उनकी असफलता का कारण क्या है वो पता लगाया जाता है निदानात्मक आकलन में। आपको समझ में आ गया तीनों? अब देखिए एक एक करके तुरंत मैं आपको रिमाइंड करा दूं। अधिगम का आकलन मतलब सीखने की प्रक्रिया के बाद वाला आकलन। अधिगम के लिए आकलन, सीखने की प्रक्रिया से पहले का आकलन बच्चों का करना। अधिगम के रूप में आकलन, इसमें सीखने की प्रक्रिया के दौरान आकलन किया जाता है साथ साथ। ठीक है, और रचनात्मक आकलन, इसमें क्या है, बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस है उसको सुधार करने के लिए जो फीडबैक दिया जाता है, इसमें तुरंत साथ के साथ फीडबैक दिया जाता है, रचनात्मक आकलन। इसके बाद है योगात्मक आकलन, सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। फिर इसके बाद है निदानात्मक आकलन, जो भी बच्चे असफल हुए हैं पूरे सत्र में उनके असफलता का कारण पता लगाया जाता है निदानात्मक आकलन में। तो दोस्तों ये है मूल्यांकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और जो भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको समझ में आ गई है फिर भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।